अच्छा चले फ़र्ज़ करें ये आपने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, तो इमरान खान साहब तो 6 सीटों पे इलेक्शन लड़ चुके हैं ज़िमनी इलेक्शनों में, और उनके कागजात नामजदगी सारे मंजूर हुए हैं, और उनमें एक पे जाके आज हलफ ले लेंगे। वो जो ख्वाब जो उन्होंने देखे थे वो तो चकनाचूर हो चुके हैं। क्या ये उतनी बड़ी फतह है जितनी बड़ी फतह नवाज शरीफ जब नाअहल हुए थे तो उनके मुखालिफों को मिली थी? मैं तो कहूँगा खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो बचपन में हम सुना करते थे तोता मैना की कहानी। तो वो मेरे एक जूनियर हैं, जब वो फैसले को देख रहे थे तो वो कहने लगे तोता मैना की कहानी कहीं फैसले में तो नहीं है। मैं कह नहीं यार रहने दो, थोड़ा सा लिहाज कर लो बेटा, इसमें ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन हकीकतन अगर देखें मेरा सर जो है ना वो शर्म से झुक गया है कि मेरे मुल्क का आईनी इदारा और इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए मेरी बड़ी जद्दोजहद है। मैं 2013 से लगा हूँ आइन के आर्टिकल 62-63 पे अमल दरामद कराने के लिए, लेकिन मैंने तो नहीं ये तवक्को की थी कि मुझे इस तरह का इलेक्शन कमीशन मिल जाएगा। आप पे दर पे शिकस्त देखें इनकी, मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप वो रिजर्व सीटों वाले पे आ जाएं, आप KPK के अपना MPS पे आ जाएं, जिन्हें अब 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया। हालांकि ये अदालत नहीं है, लिखी पड़ी बात है। अब वो मुझे तो लगता है मजबूरी के तहत, और मैं हैरान हूँ ये पांचों एक पेज पे कैसे आ गए। एक नहीं, वो पांचों में से कुछ ने रब्ता किया इमरान खान साहब से बकौल उनकी पार्टी के, और उन्होंने बताया कि हम एक पेज पे आए नहीं, हमें लाया गया है, हम मजबूर हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा इस मुल्क में मुस्तकबिल है, तो हमें ये फैसला देना पड़ रहा है। 3 लोगों के बारे में उन्होंने क्लेम किया फवाद चौधरी साहब ने। अच्छा, अब यहीं से आप अंदाजा लगा। अच्छा, उसकी बात को मैं यूँ सच मानता हूँ, आइन का एक अदरा सा तालिब इल्म होने के हाथ है 63(1)(p)। और अच्छा मैं एक बताता चलूँ आपको, ये अपनी नौयत का पहला फैसला, आज से पहले इस तरह का कोई फैसला नहीं है। वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। और आप इमेजिन कर लें पूरी दुनिया के अंदर ये छपा के 5 साल के लिए नाअहल किया। और अफसोस और दुख का मकाम है, हमारे दोस्त हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वज़ीर कानून से मैं ये तवक्को नहीं रखता था कि कानून को इस तरह रोल देंगे। उस सारे फैसले को पढ़ कर देख लें। और अच्छा, जो खुशियाँ मना रहे हैं ना, चले उनके लिए मैं एक ख़बर दे दूँ कि इस सीट के पे तो इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अच्छा चले फ़र्ज़ करें ये आपने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, तो इमरान खान साहब तो 6 सीटों पे इलेक्शन लड़ चुके हैं ज़िमनी इलेक्शनों में, और उनके कागजात नामजदगी सारे मंजूर हुए हैं, और उनमें एक पे जाके आज हलफ ले लेंगे। वो जो ख्वाब जो उन्होंने देखे थे वो तो चकनाचूर हो चुके हैं। और बड़ी मज़ेदार बात नहीं, वो अब ये तो नहीं है कि इमरान खान साहब एक तो पहले ही डिस्क्वालीफाई तो हो चुके हैं कि अभी वो मौजूदा असम्बली के रुकन नहीं रहे। दूसरा, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इस फैसले का इम्पैक्ट ये आएगा कि उसमें उनको हलफ नहीं लेने दिया जाएगा या उनको नोटिफाई नहीं किया जाएगा उनकी जीत को। ये कोशिश तो होगी, लेकिन कानून बड़ा क्लियर है इसके अलावा। जो 5 साल के ख्वाब देख रहे हैं ना, अब मेरा चूँकि सब्जेक्ट है 62-63 का, 2 है 63। आपको याद है यूसुफ गिलानी ने फैसला नहीं माना था, तौहीन अदालत में सजा होगी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। 5 साल कहाँ है जहाँ तौहीन अदालत में। और 63(1)(h) एक ऐसा कानून है जहाँ मॉरल टर्पिट्यूड की बात की गई है, और कम से कम 2 साल की सजा हो तो फिर 5 साल की नाअहली है, और कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ इनके अंदर। अच्छा, और ये जो 63(1)(p) की जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना ये कानूनदान, मुझे दुख और अफसोस है, ये क्या है? ये कहता है किसी कानून के अंदर अगर नाअहलियत दी हो, और कानून आपके पास मौजूद है, एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, नैब का कानून है। इसमें जब सजा होती है ना, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सजा, यानी वो सजा चाहे 1 दिन की हो, यानी मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर तो सजा 2 साल की, वहां चाहे नैब में 1 दिन की सजा हो, वो क्या कहता है कि जो उसमें नाअहली, चूंकि सेक्शन 15 में दी हुआ है नाअहली, वो जो सेक्शन 15 में जो नाअहली दी है ना 10 साल की, वो 63(1)(p) के तहत। सिंपल ये बताएं कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं? मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने जो 6 सीटें दी हुई है उनमें से एक पे जाके हलफ ले, कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकेगा आज अदालत में क्या हुआ, यानी वो चाह रहे थे इमरान खान साहब को, तो ये लग रहा था कि आज ही उड़ जाएगा सारा मामला। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम है, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ
बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।